मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो है ये हमने आज लाभ हानि बताने जा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपको बता रहे हैं और लगाने का तरीका भी बहुत सरल है, आपको हम बताएंगे जिससे कि आप उसको आसानी से लगा सकें। तो देखिए, एक सवाल है आपका, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य अर्थात जो है आपका क्या है, क्रय मूल्य की बात हो रही है, सीपी की बात हो रही है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी की बात हो रही है। तो देखेंगे 30 टेबलों का जो सीपी है वो 40 टेबलों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। इस तरह से सवाल लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। अब हम पक्षांतर करेंगे। एसपी यहाँ गुणा के रूप में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा सीपी बटे एसपी। अब ये 30 गुणा के रूप में इधर जाएगा था, भाग में हो जाएगा 40 के, तो 40 बटे 30। अब सीपी यानी लागत मूल्य 40 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, है कि नहीं है? अब बताओ इस पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? 40 रुपया हम खरीद के 30 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है ना। तो हानि कितनी की हो रही है बेटा? 10 की। तो आपसे पूछा गया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं कि हानि बटे क्रय मूल्य होता है। तो 10 की हानि है और क्रय कितना है, 40 है, और गुणे 100। ठीक, 1 0 कट गया। आई बात समझ में? 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एक कन्नम 2, 2 पचे 10 यानी पंचम 25%। चाहे जैसे आप काटिए, चाहे आप जैसे काटिए, आपकी मर्जी हो। आप इस तरह से भी काट सकते हैं। देखिए 10 बटे 40 गुणे 100, ठीक, 0 से 0 कट गया, 4 एक कन्नम 4, 4 25 100, 25%, है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें था पहला, 25% उत्तर सही है। आई बात समझ में? ठीक, देखिए बच्चों, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है और पूरे लाट को 20 रुपया में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका बहुत बेहतरीन हम आपको बता रहे हैं। देखिए 10 रुपया में 5 संतरे खरीद रहा है, फिर जो है पहले में 4, 10 रुपया में 4 संतरे खरीदा, फिर 10 रुपया में 5 संतरे खरीदा और फिर दोनों को मिला करके 20 रुपया में 9 की दर से बेचा। तो हमें देखिए ऐसी स्थिति में जब ऐसे प्रश्न आए तो जो हम वस्तुओं को हमें समान करना पड़ेगा। ये 4 वस्तु यहाँ खरीदी जा रही है, 4 संतरे, यहाँ 5 संतरे, ये रुपया आपका है और ये वस्तु है। आई बात समझ में? यहाँ 4 संतरा, यहाँ 5 संतरा, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से गुणा करेंगे और नीचे 4 से, क्योंकि वस्तु हमें बराबर हो जाए। देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दहा में 50, 5 दहा में 50, 5 चौक 20, 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 चौक 40 और 5 चौक 20। अब देखिए 50 रुपया में 20 वस्तुएं, 40 रुपया में 20 वस्तुएं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 90 रुपया में कितनी वस्तुएं पड़ जाएंगी, 40 वस्तुएं। अब देखिए, अब आपको याद रखिएगा रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु, यही फार्मूला याद रखेंगे। तो 90 रुपया में 40 वस्तुएं खरीदा यानी सीपी है, एसपी यानी बेचेगा कितने में, 20 रुपया में 9 वस्तुएं बेच रहा है। तो हम यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं बेटा। देखिए 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 9 81, 810 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे
तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। यानी 810 रुपया में हमने खरीदा और 800 रुपया में बेच दिया। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहेंगे 810 में खरीदा गया, 800 में बेचा हो गया, तो घाटा हो गई बेटा। कितने की घाटा हुई? 10 की। ठीक। अब 10 की जो हानि हुई है, ये 10 की हानि हुई है बेटा यहाँ। तो कै परसेंट हुई है? तो 10/810 गुणे 100, जीरो से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 100/81। 81 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, बच जाएगा 19। तो एक सही 19/81% की क्या होगी? हानि होगी। ये बात समझ में कितना बेहतरीन सवाल था, और लगाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका जो तीसरा। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि केले को 50 रुपया में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपया में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये सीपी है और ये एसपी है। आई बात समझ में? तो हमें एक चीज़ फार्मूला याद रखना है कि रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु, और लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 50 रुपया में कितनी वस्तुएं खरीदी गई? 60 की। और 60 रुपया में कितना? 50। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। देखिए 50 का किस में करेंगे? इस 50 में, तो पंचम 2500 हो जाएगा। अब 60 का इसमें करेंगे, छछवा के 3600। देखिए 2500 में खरीद कर 3600 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा बेटा? बोलो। 1100। ये क्या होगा? लाभ होगा। तो आपसे पूछा है कै परसेंट होगा लाभ, तो 1100 लाभ हुआ है। कितने पे? 2500 पे लाभ हुआ है। कै परसेंट यानी गुणे 100। 2 हमने काट दिया। 25 एक 25, 25 चौक 100, तो 11 चौक 44%। कितने लाभ हुआ भैया? कितने का? 44% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 4 नंबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा ये बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही आसान सवाल आपको है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? कितना गजब अच्छा प्रश्न है। देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपाते जो है आपका, सीपी और जो है एसपी का जो है अनुपात दिया है। आई बात समझ में? इसका मतलब है जैसे हम सीपी नहीं, चाहे क्रय मूल्य लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, अनुपात दिया है विक्रय मूल्य, अनुपात दिया है कितना? 15:14। 15:14। इसका मतलब है हमने 15 में खरीदा और 14 में बेच दिया, यानी विक्रय कर दिया। तो बताइए हानि हुई है कि नहीं हानि हुई है? बोलो बेटा। 15 रुपये में खरीद के 14 रुपये में आप बेचेंगे, तो हानि है कि लाभ है? कहेंगे हानि है। छोटा सा बच्चा बता देगा कितने की हानि है, बताएगा कि 1 रुपये की हानि है। तो ये 1 रुपये की हानि किस पे हुई है? कितने रुपए की हुई है? 15 रुपये पे, क्योंकि हमने 15 खरीदा था ना, तो 15 से ही तुलना करेंगे। तो कै परसेंट हुई है? गुणे 100। ठीक। काटेंगे 5 यहीं 15 और 20 25 100, तो 20/3%। तो आपका उत्तर तीसरे से दिया नहीं है, 3 से भाग दिए। 3 छक 18, 3 छक 18, तो कितना बच गया 20 में से बेटा? 2। तो 6 सही 2/3% की क्या हुई है? हानि हुई है। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, एक आदमी ने घोड़ा और गाड़ी प्रत्येक को 80,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% लाभ पर बेच दिया। घोड़े को 20% लाभ पे बेचा और गाड़ी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ है? कितने प्रतिशत का लाभ है? तो याद रखिए जब सीपी समान है, जब सीपी क्या है? समान है, तो आपको क्या करना होगा जानते हैं?
जब सीपी समान है तो ऐसे सवालों में अगर दोनों जगह लाभ लाभ है, दोनों जगह लाभ है, तो इस पूरे सौदे में क्या करते हैं, इनका औसत लेते हैं। क्या लेते हैं? औसत। क्या लेते हैं बेटा? औसत। तो आप 20 + 10 बटे 2 कर दीजिए, क्योंकि दो संख्या है, दो लाभ है, तो 2 बटे 2। एक बार लाभ 20% का है, एक बार लाभ 10% का है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 20 × 10 = 30, 30 बटे 2 यानी काट देंगे, आ जाएगा 15% का। कितने का लाभ आ जाएगा? 15% का लाभ आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है और हमें लगाने का तरीका पता होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक पुस्तक को 1700 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 20 पैसा लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? अगर ये सोचिए, कोई वस्तु हमारी 100% होती है, होती कि नहीं होती है? अगर हम 15% की हानि पर बेच रहे हैं तो सोचिए उसे कितने में बेच रहे हैं? 85 में बेच रहे हैं ना, तो यहाँ 1700 में बेच रहे हैं, तो अर्थात 85 बराबर कितना होगा बेटा? 1700 होगा। होगा कि नहीं होगा? करा 20% लाभ पे बेच दिया। अगर 100% में हमने खरीदा है तो अगर 20% लाभ हम देखेंगे तो कितना होगा बेटा? 120 होगा। तो 85 बराबर 1700 है, तो 120 बराबर कितना होगा? 120 × 1700 बटे 85। ठीक, तो आप काटेंगे 17 का नाम 17, 00 उतारिए, 17 × 5 = 85, 5 का नाम 5, 20 × 25 100। आई बात समझ में? तो 20 से गुणा कर देंगे इसमें। देखिए एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, उतार लेंगे 2 जीरो, 12 दूना 24, तो उत्तर आ जाएगा कितना? 2400। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह से आप लगाएंगे, सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 1080 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो पुस्तक की कीमत क्या है? तो पुस्तक की कीमत क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कोई चीज़ हमारा 100% होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? अगर इसे 10% की हानि पर बेच दिया, इसे 10% हानि पर बेच दिया, तो बताइए कितना में बिकेगा? 90 में। अगर उसने 1000 रुपया 80 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर इसे इधर 10% का लाभ हुआ है तो कितने में बेचेगा? 110 में। तो यहाँ पर देखिए कितने परसेंट का अंतर है? 20% का है कि नहीं? 10 ये 10 ये। पैसे में कितने का अंतर है? 1080 का है। तो हमें कहा है कीमत क्या होगी, यानी 100 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी कि 20 बराबर 1080, तो 100 बराबर कितना? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। तो 100 × 1080 बटे 20, 0 0 काट देंगे और 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 54 से 100 में गुणा करेंगे, उत्तर हो जाएगा 5400। बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला। ठीक, आई बात समझ में? तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त हमने क्वेश्चन बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर मिलेंगे। ठीक, आप लगा के जाइएगा, देख के जाइएगा। ठीक, धन्यवाद।